Hello friends, again welcome back. Today we will going to talk about germination. आज के इस सेशन में हम जर्मिनेशन को कवर करेंगे और जानेंगे कि अंकुरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और जान लेते हैं कि अंकुरण किसे कहते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि अंकुरण क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि जर्मिनेशन किसे कहते हैं, अर्थात अंकुरण किसे कहते हैं या अंकुरित अनाज क्या होता है। हम लोगों को अंकुरित भोजन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो जान लेते हैं कि अंकुरण किसे कहते हैं। तो अंकुरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अंकुरण की प्रक्रिया कब संपन्न होती है? जब बीज को कई घंटों तक पानी में भिगोया जाता है और भीगे बीजों को सही नमी और तापमान के संपर्क में लाया जाता है। अर्थात जब बीज को कई घंटों तक पानी में भिगोया जाता है और जब उन बीजों को नमी और ताप के संपर्क में लाया जाता है तो उन बीजों से छोटे छोटे स्प्राउट्स अर्थात अंकुरण निकलते हैं, जिसे अंकुरित अनाज या अंकुरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि भीगे अनाजों को सही नमी और तापमान के संपर्क में लाने पर अंकुरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसे स्प्राउट्स या अंकुरित अनाज कहते हैं। ठीक है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि अंकुरण अंकुरित अनाजों के पोषक मूल्य एवं प्रकार। ठीक है, ये अंकुरित अनाज कितने टाइप्स के होते हैं और इसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, तो सभी अंकुरित अनाजों के लगभग लाभ समान होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सभी अंकुरित अनाजों के लाभ लगभग समान होते हैं, लेकिन कुछ बीच का जो डिफरेंस होता है, सभी अनाजों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बेस पे उनमें उनके पोषक मूल्यों में कुछ अलगाव पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो सबके लिए उन सब अनाजों के अपने अपने फ़ायदे होते हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला है बीन्स और मटर अंकुरित स्प्राउट होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें बीन्स और मटर अर्थात जो भी दाल हैं, जो भी पल्स हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। उनको अंकुरित करके फिर स्प्राउट्स ये बनाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो बीन्स और मटर अंकुरित स्प्राउट होते हैं जिसमें दाल, चना, मूंग, बीन्स, सोयाबीन, राजमा व हरे मटर शामिल होते हैं। इनमें मुख्य रूप से प्रोटीन, फाइबर और विटामिन ए, सी पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए और सी मुख्य रूप से पाया है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोटीन स्प्राउट है। इसमें सभी प्रकार के जो जितने भी दाल हैं वो सब दालों को एक साथ भिगोकर और फिर उसको नमी और ताप के संपर्क में रखा जाता है, जिससे इन अनाजों में छोटे छोटे स्प्राउट्स निकल जाते हैं और फिर इनको भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नट्स और बीज स्प्राउट्स। इसमें उस कैटेगरी के बीज आते हैं जिनमें चिपचिपा अर्थात चिकनाई पाया जाता है, जैसे मूली के बीज, बादाम, अल्फाल्फा, कद्दू, तिल और सूरजमुखी के बीज शामिल होते हैं। जो विटामिन ए इनमें मुख्य रूप से देखिए, इनमें मुख्य रूप से विटामिन ए, बी, सी और के भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है पत्तेदार स्प्राउट्स। इसमें कुछ सब्जियों के पत्तों द्वारा कुछ सब्जियों द्वारा स्प्राउट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पत्तेदार स्प्राउट्स में ब्रोकली, मूली, सरसों का साग और मेथी आते हैं। इसमें मुख्य रूप से आयरन, विटामिन बी, कैल्शियम तथा कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये आपके नट्स स्प्राउट हैं। ठीक है, और ये आपके वेजिटेबल स्प्राउट्स हैं जिनको पत्तियों से निर्मित किया गया है और कुछ सब्जियों के मिश्रण से बनाया गया है। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो सब अब जान लेते हैं अंकुरित भोजन के लाभ क्या होते हैं, क्यों हम ये भोजन लेते हैं।
तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। इस भोजन को लेने से हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो बूस्ट होती है। ठीक है, अगला है पाचन शक्ति में वृद्धि होता है। इसमें कुछ इन सारे भोजनों में कुछ मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं जो हमारे पाचन शक्ति को और अधिक क्रियाशील बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वजन कम करने में उपयोगी होता है। ये अधिकतर उन लोगों को ये भोजन दिया जाता है जिनमें चर्बी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो चर्बी घटाने के लिए भी ये उपयोगी होता है। ठीक है, अनेक बीमारियों से बचाव में उपयोगी, जैसे मधुमेह है। ठीक है, मधुमेह के रोगियों को मुख्य रूप से ये दिया जाता है, कैंसर के रोगियों को दिया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। ठीक है।